Audio Jungle. So now students, today I am going to start exercise 6.3 class 9. अब स्टूडेंट्स प्लीज़ वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है स्टूडेंट्स, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू। अब देखिए स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन को हम किस तरीके से सॉल्व करेंगे। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है, इसमें सब कुछ इन्फॉर्मेशन हमें ये दिखाई दे रही है फिगर में। देखिए ये एक्सटीरियर एंगल 135 है, इधर ये एक्सटीरियर एंगल जो है वो 110 डिग्री है। ठीक है, हमें फाइंड करना है पी आर क्यू, यानी ये वाला एंगल हमें फाइंड करना है स्टूडेंट्स। ठीक है, अब देखिए इस एंगल को इजीली हम फाइंड कर सकते हैं। अब देखिए ये जो एंगल पी क्यू टी है, एंगल पी क्यू टी, ये एक एक्सटीरियर एंगल है, तो ये वाला एंगल जो है वो इस एंगल को 1 मान लीजिए। ठीक है, और ये एंगल हमारा आर है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पी बाहर भी है, पी मतलब रिलेशन उसका बाहर से भी है अंदर से, इसलिए हमने 1 मान लिया। तो एंगल पी क्यू टी इज इक्वल टू ये हो जाएगा एंगल 1 प्लस एंगल आर। ठीक है, अब पी क्यू टी की वैल्यू हमें दी गई है 110। ठीक है, इज इक्वल टू एंगल 1 प्लस एंगल आर हो जाएगा। अब इधर ये एक्सटीरियर एंगल है। ठीक है, ये वाला एंगल भी एक्सटीरियर एंगल है, तो ये जो है इस एंगल, ठीक है, ये एंगल 2 हो गया। अच्छा ठीक, तो इसकी ज़रूरत नहीं है स्टूडेंट, इस इतने लंबे प्रोसीजर में नहीं जा रहे हैं हम, और छोटा प्रोसीजर आपको बता रहे हैं। ठीक है, उसमें भी नहीं जा रहे हैं। चलिए हम सीधा सीधा अप्लाई कर देंगे। देखिए लीनियर पेयर एंगल इसमें लगा दीजिए। ठीक है, यानी एंगल पी क्यू टी प्लस एंगल 2 इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है, तो जो एंगल 2 की वैल्यू है वो हमारी कितनी आ गई, क्योंकि पी क्यू टी पता है आपको 110 है, तो ये आ जाएगा 180 माइनस 110। ठीक है, तो एंगल 2 की जो वैल्यू है वो 70 डिग्री आ गई। अब एंगल 2 पता चल गया हमें। अब इसी तरीके से हम एंगल 1 स्टूडेंट फाइंड कर लें। ठीक है, तो ये जो एंगल पी एस आर है, ये प्लस एंगल 1 इज इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है, अब पी एस आर की वैल्यू आपको दी गई है वो एस पी आर, सॉरी एस पी आर। ठीक है, एस पी आर लिखना है मुझे इधर। ठीक है, एस पी आर। ठीक है, ये हो गया एस पी आर, ये वाला स्टूडेंट, क्योंकि एंगल यहाँ पर बना है, तो ये एस पी और आर। ठीक है, तो ये दिया है 135 डिग्री, तो यहाँ से एंगल 1 की वैल्यू निकाल दीजिए। ठीक है, तो एंगल 1 इज इक्वल टू कितना आ गया, 180 माइनस 135। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, 45 डिग्री आ गया। ठीक है, अब एंगल आर चाहिए हमें, तो बाई एंगल सम प्रॉपर्टी, देखिए बाई एंगल सम प्रॉपर्टी, बाई एंगल सम प्रॉपर्टी। ठीक है, तो एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल आर इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है, इस तरीके से ही आ जाएगा। ठीक है, अब 1 और 2 की वैल्यू आपको पता है, 1 की वैल्यू दी, वो 1 की वैल्यू है 45 डिग्री। ठीक है, और 2 की वैल्यू हमारी आई थी 70 डिग्री। ठीक है, आर की वैल्यू हमें फाइंड करना है, इज इक्वल टू 180। तो एंगल पी आर क्यू या एंगल आर एक ही चीज है, एंगल आर इज इक्वल टू 180, और इन दोनों को ऐड कर दीजिए, तो कितना आएगा 115। ठीक है, इसमें से सब्ट्रैक्ट कर दीजिए तो 65 डिग्री आ जाएगा। तो इस तरीके से 65 डिग्री जो है वो इस क्वेश्चन का आंसर हो गया स्टूडेंट्स। ठीक है, ये इस तरीके से आपका आ जाएगा 65 डिग्री। अब देखिए सेकंड क्वेश्चन, देखिए आपको कंफ्यूजन ना हो इसलिए मैं आपको बड़े आराम से बता रहा हूँ स्टूडेंट्स। अब देखिए एंगल एक्स दिया है
एक्स वाई जेड दिया है 54 डिग्री, एक्स वाई जेड ये पूरा 54 डिग्री है, यहाँ से लेकर के यहाँ तक ये पूरा 54 है, ठीक है। वाई ओ एंड जेड ओ आर द बाइसेक्टर ऑफ, अब देखिए ये चीज इंपॉर्टेंट है कि वाई ओ जो है वो एक्स वाई जेड का बाइसेक्टर है, और जो जेड ओ है, ये जो जेड ओ है ये एक्स जेड वाई का बाइसेक्टर है, ठीक है, यानी एंगल को डिवाइड करेगा, ठीक है। तो ये जो जेड ओ है वो इस एंगल को, ठीक है, दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करेगा, ये मतलब है, ठीक है, दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करेगा और इसी तरीके से ये डिवाइड करेगा, ठीक है। तो ये पूरा 54 है, तो ये 27 इधर भी होगा, 27 इधर भी हो जाएगा, ठीक है, ये मतलब है इसका। तो इसका सॉल्यूशन में हम कैसे लिखेंगे स्टूडेंट्स, ठीक है, देखिए इसका सॉल्यूशन में हम क्या है, सबसे पहले ये इंफॉर्मेशन हम लिख देंगे कि वाई ओ इज द एंगल बाइसेक्टर, एंगल बाइसेक्टर ऑफ, ठीक है, एंगल एक्स वाई जेड, एक्स वाई और जेड, ठीक है। तो इधर वाला ये इतना एंगल, ये 27 डिग्री हो जाएगा और ये वाला एंगल भी 27 डिग्री हो जाएगा, ये इंपॉर्टेंट चीज है स्टूडेंट, समझने वाली है, ठीक है। फिर इसके बाद जो है जेड ओ, जेड ओ इज द एंगल बाइसेक्टर ऑफ एंगल एक्स जेड वाई, ठीक है। तो हम मान लिया कि ये एंगल एक्स है और ये एंगल एक्स है, अपनी सुविधा के लिए इसको हमने एक्स मान लिया, इसको, क्योंकि ये दोनों इक्वल हैं, ठीक है। अब हमें फाइंड करना है ओ जेड वाई, ओ जेड वाई यानी ये एक्स एंगल चाहिए हमें, ठीक है, ये, और दूसरा चाहिए वाई ओ जेड, ठीक है, एक ओ जेड वाई चाहिए, यानी एक्स की वैल्यू हमें फाइंड करना है, क्या आएगी, ठीक है, और एंगल ओ की वैल्यू हमें फाइंड करना, ये दो वैल्यू स्टूडेंट्स हमें फाइंड करना, शॉर्ट में ये समझ लीजिए। चलिए अब बहुत अच्छी बात, तो देखिए सबसे पहले हम एंगल एक्स जेड वाई निकालेंगे, ठीक है, ये हो जाएगा कि इन ट्रायंगल एक्स वाई जेड, ठीक है, तो देखिए एंगल एक्स आपको दिया है कितना, 62 डिग्री, ठीक है, ये एक्स 62 डिग्री है और एंगल वाई जो है वो 54 डिग्री है, ठीक है। तो हमें जो फाइंड हो जाएगा वो मिल जाएगा एक्स जेड वाई, ये एंगल हमें मिल जाएगा बराबर 180 डिग्री, ठीक है। चाहते तो आप यहाँ पहले ऐसा भी लिख सकते थे, देखिए एक्स प्लस, ठीक है, ये एंगल एक्स हो गया पूरा, इसको चाहें तो आप एक्स वाई जेड मान लीजिए, एंगल एक्स वाई जेड प्लस एंगल एक्स जेड वाई इक्वल टू 180 डिग्री बाई एंगल सम प्रॉपर्टी, यहाँ ब्रैकेट में लिख दीजिएगा। अब देखिए ये आ गया हमारा एंगल एक्स जेड वाई, तो 180 माइनस इन दोनों को ऐड करके सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, तो देखिए 60 और 50 तो 110, तो 116 आ गया ये, ठीक है। अब 180 में से 116 सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, कितना आएगा, 64 डिग्री आ गया ये आ गया एंगल एक्स जेड वाई। अब देखिए एंगल जो एक्स जेड वाई है ये एक्स और एक्स को मिला करके बना है, यानी 2x इज इक्वल टू 64 डिग्री, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 64/2, तो ये आ गया 32 डिग्री, बस हो गया क्वेश्चन। तो ये अंदर वाला 32 आ गया, ये 27 है, तो ये वाला हमारा वाई ओ जेड आ जाएगा, ठीक है, जो वाई ओ जेड है वो स्टूडेंट्स हमारा आराम से निकल आएगा, ठीक है। देखिए ये हमने बता दिया था 27 होगा, ठीक है, क्योंकि अगर हम इधर वाले को y मानते हैं, नहीं देखिए अगर यहाँ पे इसको आप y मानते और नीचे वाले को भी y मानते, तो y प्लस वाई इज इक्वल टू कितना दिया, 54 डिग्री, तो y इज इक्वल टू 54/2, तो कितना आ गया, ये 27 डिग्री आ गया, ठीक है, ये y की वैल्यू 27 डिग्री आ गई। अब ये हो जाएगा इन ट्रायंगल, देखिए जो समझने वाले हैं वो समझ जाएंगे, क्योंकि ज्योमेट्री इतनी आसान नहीं होती,
और इतनी ज़्यादा हार्ड भी नहीं होती, जिन्हें आती है उनके लिए बहुत ईजी है, जिन्हें नहीं आती उनको प्रॉब्लम होगी। तो अब देखिए एक एंगल इसका y है, ठीक है, एक एंगल को हमने x माना है और एक एंगल o है, ठीक है, चाहे वाई ओ जेड लिख दीजिए या ओ लिख दीजिए, चलिए पूरा लिख दीजिए वाई ओ जेड इज इक्वल टू 180 डिग्री, ठीक है। अब देखिए y की वैल्यू 27 डिग्री है, x की वैल्यू अभी अभी हमने फाइंड की है 32 डिग्री है, ठीक है, और वाई ओ जेड हमें फाइंड करना है इज इक्वल टू 180 डिग्री, ठीक है। अब यहाँ पर स्टूडेंट जो ओ जेड वाई दिया था, तो x का मतलब यहाँ पे ओ जेड वाई ही है, ओ जेड वाई। बस अब इन दोनों को देखिए ऐड कर दीजिए, ठीक है, तो एंगल वाई ओ जेड इज इक्वल टू 180 माइनस, अब देखिए 30 और 20 50 और 7 और 2 9, तो 59 हो गया, ठीक है। इसमें से सब्ट्रैक्ट कर दीजिए तो कितना आ जाएगा 121, ठीक है, 50 और 20 70 10 80, ठीक है, तो 121 डिग्री जो है वो इस क्वेश्चन का स्टूडेंट्स आंसर आ गया। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को आपको करना था। अब देखिए थर्ड क्वेश्चन क्या है आपका, थर्ड में है इन फिग 6.41 इफ ए बी पैरेलल डी ई, अगर ए बी लाइन डी ई के पैरेलल है, ठीक है, तो ये स्टूडेंट्स अल्टरनेट एंगल होंगे। अगर ए बी पैरेलल तो ये 35 है, तो देखिए इसकी वैल्यू भी 35 आएगी, पहले हम ओरली आपको समझा दे रहे। फिर एंगल सी डी ई ये 53 दिया, डी सी ई फाइंड करना, ये वाला एंगल हमारा टारगेट है फाइंड करने, ठीक है। तो देखिए इधर वाला एंगल हमें तो वैसे ही पता चल गया, जब ये 53 है 35 है, तो इन दोनों को ऐड करके 180 में से सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, ठीक है, तो 50 और 30 80 88, ठीक है, तो 92 आ जाएगा, ठीक है। इसकी जो वैल्यू आएगी वो कितनी हो जाएगी स्टूडेंट, 180 में से अगर आप माइनस कर दो कितना 50 और 30 80 88, ठीक है, 88 इसमें से माइनस कर दो तो इसकी वैल्यू 92 आ जाएगी, कितनी आ गई 92 डिग्री आ गई स्टूडेंट्स, ठीक है। बस इस तरीके से इसको सॉल्व करना है। तो देखिए इसका सॉल्यूशन इजीली क्या हो जाएगा, देखिए ए बी पैरेलल किसके है डीई, जो ए बी है वो डीई के पैरेलल है, ठीक है, तो एंगल बी ए सी इज इक्वल टू एंगल ए ई डी, ठीक है, कौन से एंगल होगा, ये अल्टरनेट एंगल होगा, अल्टरनेट एंगल्स, ठीक है। अब इसमें बी ए ई जो है ये आपको 35 दिया है, ये इसकी वैल्यू हमें पता है, तो ये एंगल ए ई डी की वैल्यू आ गई, ठीक है। अब एंगल सम प्रॉपर्टी लगा दीजिए, ठीक है, तो ये हो जाएगा कि बाई दी एंगल सम प्रॉपर्टी, ठीक है, तो बाई द एंगल सम प्रॉपर्टी इन ट्रायंगल, इतना और लिख दीजिए इन ट्रायंगल डी सी ई, ठीक है, इस ट्रायंगल में ले लिया हमने डी सी ई में, तो देखिए एंगल जो डी है डी प्लस एंगल ई, क्योंकि डी और ई अपने आप में क्लियर हैं, उनमें कोई कंफ्यूजन की प्रॉब्लम नहीं है। फिर इसके बाद आ जाएगा डी सी ई इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब आपको एंगल डी की वैल्यू पता है 53, ठीक है, ई की वैल्यू पता है 35 और ये डी सी ई हमें फाइंड करना है इज इक्वल टू 180, ठीक है। एंगल जो डी सी ई होगा ये कितना आ जाएगा, देखिए 180 माइनस पहले हम लिख चुके 88, ठीक है, सब्ट्रैक्ट कर दीजिए तो 92 डिग्री आंसर आ जाएगा, 92 डिग्री इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को स्टूडेंट्स थर्ड वाले क्वेश्चन को हमें करना था। तो ये स्टूडेंट्स काफ़ी, ठीक है, इजी क्वेश्चन है, उनमें कोई ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है। अब चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 4, ये भी इजी है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 4 को आप किस तरीके से करोगे, ये भी काफ़ी इजी दिखाई दे रहा है। देखिए ये 95, ये 40 है, ये 75 है,
ठीक है, ये वर्टिकली अपोजिट एंगल होंगे, तो इन दोनों को सम कर दीजिए। तो देखिए ये 135 हो गया, ठीक है, और 180 में से सब्ट्रैक्ट कर दो आप। तो 180 में से जब सब्ट्रैक्ट करोगे 135 को, ठीक है, तो ये आ जाएगा कितना, 45 आ गया, ठीक है, 135 यानी 35 और 40 और 40, ठीक है, तो ये 45 आ गया। तो जब ये 45 स्टूडेंट, तो ये इसकी वैल्यू भी 45 होगी, ठीक है। अब 45 और 75 इन दोनों को ऐड कर दीजिए, इन दोनों को ऐड करोगे 180 में से सब्ट्रैक्ट कर दो, 180 माइनस 45 डिग्री प्लस 75 डिग्री ऐसे ब्रैकेट में, ठीक है। तो 180 में से कितना सब्ट्रैक्ट कर दिया आपने, 5 और 5 10, ठीक है, 7 4 11 और 1 12, 120, तो कितना आ गया, 60 डिग्री आ गया। तो इसका आंसर जो है वो 60 डिग्री आ गया। तो इस तरीके से आप इसको स्टूडेंट्स सॉल्व कर लीजिएगा, हमने आपको शॉर्ट में बता दिया। देखिए पहले आप इस ट्रायंगल में लोगे, ठीक है, जिसमें ने ये डॉट रखी है, पहले इस ट्रायंगल में आप लोगे तो ये 45 फाइंड हो जाएगा, फिर ये वर्टिकली अपोजिट है तो इधर वाला भी 45 होगा, ठीक है, तो ये 45 हो गया, ये 75 दिया है, तो इन दोनों को ऐड करके 180 में सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, तो इसकी वैल्यू 60 आ जाएगी। तो 4 क्वेश्चन इस तरीके से आप कर लीजिएगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 5। तो अब क्वेश्चन नंबर 5 में क्या है स्टूडेंट, थोड़ा सा इसको ध्यान से देखिएगा। चलिए 5 में ये है कि पी क्यू पैरेलल एस आर। सबसे पहले ये बात समझने की है कि पी क्यू यानी ये वाली लाइन जो है, ये वाली लाइन और इस वाली लाइन के पैरेलल है, ठीक है, ये वाली लाइन इस वाली लाइन के पैरेलल है, ठीक है। तो जब ये दोनों पैरेलल हैं तो अपन को कुछ बेनिफिट होगा इससे, ठीक है, तभी पैरेलल का इंपॉर्टेंस होगा। अच्छा, क्योंकि जो लाइन इन दोनों लाइन को टच करेगी उसी के पैरेलल का इंपॉर्टेंस होगा। तो देखिए जब ये वाली लाइन पी क्यू जो है एस आर के या एस टी के, एस टी और एस आर में कोई डिफरेंस नहीं है, क्योंकि इसी लाइन को आगे बढ़ा दिया। अगर ये छोटी लाइन भी जो है किसी दूसरी लाइन के पैरेलल है तो वो लाइन अगर और बड़ी है तो वो भी उसके पैरेलल हो जाएगी। तो देखिए शॉर्ट में क्या हो जाएगा कि पी क्यू पैरेलल एस टी। तो जब पी क्यू एस टी के पैरेलल हो गया स्टूडेंट, तो ये वाला एंगल और ये पूरा एंगल, इधर ध्यान से देखना, ठीक है, क्योंकि ये वाली लाइन इस वाली लाइन के पैरेलल है और ये ट्रांसवर्सल है। कौन सी, ये क्यू आर जो है वो हमारी ट्रांसवर्सल है, दोनों पैरेलल लाइन को टच कर रही, ठीक है। ये तो इधर वाला एंगल और ये इधर वाला एंगल, ठीक है, तो ये हो जाएगा कि एंगल क्यू आर टी इक्वल टू एंगल आर क्यू पी, आर क्यू पी, ये हो गया, ठीक है, इसके इक्वल हो गया। तो ये आ जाएगा, देखिए क्यू आर टी दिया 65 डिग्री और जो आर क्यू पी है ये x प्लस 28 है, तो यहाँ से x की वैल्यू निकल आएगी, ठीक है, 65 माइनस 28, तो 15 में से 8 गए 7 आ गए, ठीक है, 5 में से 2 गए 3 आ गए, तो ये 37 आ गए। तो x की वैल्यू तो आ गई हमारी 37। अब हमें निकालना है y की वैल्यू, ठीक है, x की वैल्यू 37 स्टूडेंट्स हमारी आ गई है, y की वैल्यू और निकाल दीजिए। तो y कहाँ है, इधर है, देखिए, ठीक है, बस एक लाइन का क्वेश्चन है। अब देखिए y के सेकंड एस क्यू पी इसमें ले लीजिए इन ट्रायंगल, और कुछ नहीं करना, एस क्यू पी। अब यहाँ ध्यान से देखिए कि ये वाला एंगल 90 है, ये वाला एंगल हमारा 90 है, तो x प्लस वाई का सम भी 90 होगा। अगर किसी ट्रायंगल का एक एंगल 90 डिग्री है तो अदर 2 एंगल का सम भी 90 होता है या नहीं है, तो एंगल सम प्रॉपर्टी लगा दीजिए। देखिए एंगल P प्लस वाई प्लस एक्स इज इक्वल टू 180 डिग्री, ये हो गया। अब देखिए P हमें पता है 90 है, ठीक है, x हमने अभी अभी निकाला है 37, ठीक है, और ये 180 हो गया। तो एंगल y की जो वैल्यू आएगी वो हो जाएगी 180 और 90 और 30 120 हो गए, 7 और जोड़ दीजिए तो 127 हो गया, ठीक है। इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट कर दीजिए तो कितना आ गया, 53 डिग्री आ गया। तो ये एंगल जो y है उसकी वैल्यू स्टूडेंट्स आपकी 53 डिग्री आ गई। तो इस तरीके से हमारा सॉल्व हो गया।
फिर इसके बाद क्या है, 5 के बाद शायद लास्ट क्वेश्चन है 6, ठीक है। तो अब देखिए 6 क्वेश्चन को कैसे करोगे, इसको भी देख लीजिए। अब देखिए, इन द साइड क्यू आर ऑफ अ ट्रायंगल इज प्रोड्यूस टू पॉइंट इफ द बाइसेक्टर ऑफ, अब यहाँ से ये ध्यान देने की चीज है कि बाइसेक्टर ऑफ पी क्यू आर एंड पी आर एस, दो के बाइसेक्टर है, मीट एट पॉइंट टी, ठीक है। यानी ये वाला एंगल इस और ये दोनों एंगल इक्वल हैं, ठीक है। अगर हम इसको x माने, ये भी x माने, इधर वाला ये y मान लें, इसको y मान लें, ठीक है, क्योंकि ये बाइसेक्टर हैं, ये देखिए साइन भी बने हुए हैं कि ये दोनों इक्वल हैं। देन प्रूव दैट, अब ये हमें फाइंड करना है क्यू टी आर। अब इधर ध्यान से देखिए क्यू टी आर क्या है, क्यू टी आर ये वाला, ये क्यू टी आर है, और क्यू पी आर, क्यू पी आर हमें इनमें रिलेशन चाहिए, ठीक है। ये ऊपर वाले दोनों एंगल में रिलेशन हमें चाहिए और कुछ नहीं चाहिए इसके अलावा। अच्छा, अब इधर ध्यान से देखिए कि अगर हम बात करें ट्रायंगल टी क्यू आर की, ठीक है, देखिए ट्रायंगल टी क्यू आर, ठीक है, तो इसका एक्सटीरियर एंगल कौन सा, ध्यान से देखिएगा, क्यू टी आर कह लीजिए या टी क्यू आर कह लीजिए, क्यू टी आर, तो ये वाला एक्स जो इसका एक्सटीरियर एंगल है, ठीक है। तो इन ट्रायंगल क्यू टी आर, ठीक है, एंगल टी आर एस इज एन एक्सटीरियर एंगल, एक्सटीरियर एंगल, ये इसका एक्सटीरियर एंगल है, ठीक है। तो ये हो जाएगा एंगल टी आर एस, ठीक है। इसको चाहे हम तो एक्स भी लिख सकते हैं, ठीक है। अब ये किसके इक्वल होगा, ये होगा y प्लस टी के, शॉर्ट में देखिए y प्लस एंगल टी, टी का मतलब इससे है ये वाला टी, यानी क्यू टी आर से, ठीक है। चलिए क्यू टी आर पूरा लिख दीजिए, ये हो गया। तो एक इक्वेशन ये बन गई, x इज इक्वल टू वाई प्लस एंगल टी क्यू आर, ये हो गई। अब अगर हम बात करें एंगल पी क्यू आर की, तो देखिए इन ट्रायंगल पी क्यू आर, ठीक है, तो आपका जो पी क्यू आर है, तो ये पूरा जो है इतना एक्सटीरियर एंगल होगा, यहां से लेकर के यहां तक ये पूरा एक्सटीरियर एंगल है, यानी 2x, क्या हो गया 2x, ठीक है। ये जो पी आर एस है ये 2x हो गया, तो 2x इज इक्वल टू कितना हो गया 2y प्लस एंगल P, या कह लीजिए क्यू पी आर या P, हाँ क्यू पी आर ये होगा, ठीक है, ये आ गया। बस अब इसके बाद कुछ नहीं करना स्टूडेंट, बहुत इजीली हो जाएगा। अब देखिए आपको क्या नहीं चाहिए, हमें ना x चाहिए ना हमें y चाहिए। तो अगर ये जो फर्स्ट वाली इक्वेशन है इसमें हम 2 से मल्टीप्लाई कर दें, किससे मल्टीप्लाई कर दें, इस फर्स्ट वाली इक्वेशन में अगर हम 2 से मल्टीप्लाई कर दें, ठीक है, और करके इसमें हम 2 से मल्टीप्लाई करके लिख दें, तो देखिए 2 से मल्टीप्लाई जब आप करोगे तो 2x इज इक्वल टू क्या होगा 2y प्लस 2 एंगल क्यू टी आर, ठीक है। अब ये भी देखिए 2x के इक्वल है, ये भी 2x के इक्वल है, दोनों के इक्वल कर दीजिए, ठीक है, इसको इक्वेशन सेकंड मान लीजिए। तो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड, ठीक है, तो ये आ गया 2y प्लस 2 एंगल क्यू टी आर इक्वल टू 2y प्लस एंगल क्यू पी आर, ठीक है, 2y से 2y कैंसिल हो गए, ठीक है। तो क्यू टी आर बराबर ये आ गया एंगल क्यू टी आर, और इस 2 को इस साइड ले जाइए, तो ये हो जाएगा 1/2 एंगल क्यू पी आर, ठीक है। तो इस तरीके से स्टूडेंट्स ये क्वेश्चन हमें करना था, थोड़ा सा इनमें पेशेंस की जरूरत है, आप पेशेंस से इनको करिए।